सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और वेदों का जो हम सबके लिए उपदेश है, इस संसार में वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है ऋषियों ने कि सारे कर्तव्यों का, सारे स्वधर्म का, स्वकर्म का जो मूल है वह वेद है। और वेद को हम यदि भेद के रूप में देखते हैं तो हमारी और इस समाज की बड़ी हानि हुई है और होती रहेगी। यह ऋषि परंपरा यदि हम अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं तो इसका आरंभ अपने से करना होगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे की जो कहावतें हैं उनको हमको निर्मूल करने के लिए अपने जीवन में इन उपदेशों को उतारना पड़ेगा। जो हम भाव मन में लाते हैं, जो विचार लाते हैं, वह इस संसार में भी प्रभावकारी है और हमारे शरीर में, हमारे संस्कार में भी प्रभावकारी है। जो संस्कार एक बार उद्बुद्ध होता है, जिस संस्कार के वशीभूत होकर के हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं तो उसका केवल हमारे जीवन में ही नहीं प्रत्युत अपितु सर्वत्र उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम जब भी अपने आचरण को अच्छा बनाते हैं, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाते हैं, कृतित्व को अच्छा बनाते हैं तो हमारे अंदर भी प्रसन्नता का भाव जागृत होता है, उत्साह का भाव आता है। हम कभी भी भय की स्थिति में नहीं रहते, अभय आ जाता है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर संसार के लोगों में भी हो जाएगा। संसार के लोगों का उत्साह हमारे उत्साह से है। हम संसार में यदि उत्साह देखते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर उत्साह आता है। यदि व्यक्ति स्वयं निराशा हताशा में बैठा है तो संसार में कितना भी उत्साह होगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके सामने एक पर्दा पड़ा होता है। और हमारे अंदर उत्साह कब आएगा? जब हम निष्कपट, निश्चल, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के व्यवहार। वही व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सकता है जो अपने अंतःकरण को शुद्ध रखता है। अंतःकरण में कभी भी छल कपट द्वेष दंगा की बात नहीं आती है। छल कपट कब नहीं आएगा? जब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, उसकी शक्ति हमारे इन द्वंद्वों को दूर कर देगी और उस परमात्मा के साथ हमारा मिलन कराती है। अर्थात वो मिलन का तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो कहीं दूर है, हमारे पास ही है, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। संसार का कोई भी व्यक्ति, बालक हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में प्रसन्नता चाहिए सबको। लेकिन प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है? उसके लिए ये भी एक शर्त है कि जो निश्चल जीवन जीता है, छल कपट रहित जीवन जीता है, वही इस जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। हंसी आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, अनेकों मिलेंगे। कुछ पुस्तकें पढ़ ली, कुछ महापुरुषों के जीवन को पढ़ लिया कि हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे। अब वो बनावटी मुस्कुराहट दिखाते रहते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है कोई जान नहीं सकता। इतना मन में मलिनता, इतना जो है क्रोध, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष भरा रहता है, लेकिन उनके चेहरे पर आप देखोगे तो मुस्कुराहट रहेगी। ऐसे मुस्कुराहट से व्यक्ति कभी भी सुख शांति नहीं पा सकता है।
जो हमेशा अपने को एक रस रखना चाहता है, वो प्रभु भक्ति के बिना नहीं हो सकता है। प्रभु भक्ति का एक विशेष आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो प्रभु की प्यारे की भक्ति हम करें और छल कपट से दूर रहना है। ओम उस परमात्मा का सदा सर्वदा गुणगान करना है। तो यह वेद मंत्र जो हमारे समक्ष है, इसी बात का वो संदेश देता है। और क्योंकि जैसे मैंने निवेदन किया कि हम ऐसे ही प्रसन्न रह सकते, जीवन को अच्छा जी सकते हैं, इसलिए कहा शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वृद्धापन आएगा, जब अभी तो खाओ पियो मौज करो, हाँ, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना शान से जियो, देखा जाएगा। तो ऐसे लोग ना, जिसने समय को पकड़ लिया है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कल किसने देखा? नहीं देखा। लेकिन हर पल को जिसने कल बना लिया है कि मुझको जीवन जीना है, आज और कल अभी है, वर्तमान में मुझको जीना है, वर्तमान में पूरे उत्साह के साथ जीना है, तो ही उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए कहा शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठों को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। पान करो इस अमृत फल को, पान करो इस अमृत फल को, उत्तम पदवी पाओ रे, यही समय है प्यारे। मानुष जन्म अमोलक है, यह वृथा ना इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। तो हम समय को यदि पकड़ लेते हैं, इस समय अभी इसी क्षण, जैसे पिछले मंत्र में ये कहा था कि मैं अभी आपको स्मरण कर रहा हूं और अभी आप मेरी प्रार्थना सुन करके मुझको सुख प्रदान कीजिए, अभी सुख दीजिए मुझको, कल किसने देखा। यही प्रार्थना आगे हम बढ़ाते हैं और ये कहा ओम तत्वायामि ब्रह्मणा। इस वेद मंत्र में तत्वायामि ब्रह्मणा, इस मंत्र को इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करें कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप वरुणा, जैसे वरुण के विषय में हमने पहले भी ये पढ़ा है कि आप जो है हर प्रकार से सब जगह विद्यमान रहने वाले हैं। तो उस तत्वा आपको यामी प्राप्त होता हूं। ब्रह्मणा, यज्ञ शुभ कर्म से सत्यवाणी से वंदमानः, स्तुति करता हुआ, तत् उसकी आशास्ते, आशा कामना करता हूं। यजमानः, श्रेष्ठ कर्म करने वाला मैं, हविर्भिः, शुभ कर्म रूपी हवियों से, अहेडमानः, निरादर अनसुनी न करते हुए। वरुणा, हे सर्वव्यापक प्रभो, यह इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में बोधि ज्ञान प्राप्त कराओ, जिस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म किए जा सके। पुरुषंसा, अति स्तुतियों के योग्य हे प्रभो, मां मत न हमारे आयु को, जीवन को प्रमोशी, असमय में नष्ट करो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। स्वाहा, इसी भावना से मैं यह आहुति दे रहा हूं। भाव क्या है कि हे सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं शुभ कर्मों व सत्यवाणी से आपकी स्तुति करता हूं
और आपको प्राप्त होता हूँ, आपकी शरण में आता हूँ। मैं शुभ कर्म करने वाला आपसे शुभ कर्मों के द्वारा कामना करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को अनसुनी ना करें और मेरे शुभ चरण रूपी यज्ञ में मुझे शुभ कर्म किस प्रकार करने चाहिए इसका बोध करावें, जिससे मैं सरलता से शुभ मार्गगामी बनूं। हे बहुत स्तुतियों के योग्य प्रभु, आप मेरे जीवन को असमय में नष्ट ना करें। मैं दीर्घ जीवेम शरदा सतम। और वहां भी प्रार्थना है कि कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं तो नाने थे तो ना कर्म लिप्यते नरे, कि 100 वर्ष तक और उससे भी अधिक जीने का प्रयास करो। भूया शरदा शतात, इससे भी अधिक वर्षों तक मैं जीऊं और मेरे जीवन में सरलता वाला मार्ग हो। मैं टेढ़े मेढ़े मार्ग में ना जाऊं, उल्टी चाल ना चलूं। अगने नए सुपथ हार आए, यही बात कही ना, मुझे उस पथ से ले चलो जिसमें कोई कुटिलता नहीं है, पाप नहीं है, अहंकार नहीं है, भ्रष्टाचार में विचार नहीं है। अब ये बातें केवल कहने सुनने की नहीं है, जीने की है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे जीवन को असमय में नष्ट मत करें, जिससे मैं पूर्ण आयु जो है प्राप्त न कर पाऊं। मुझको पूर्ण आयु प्राप्त करके शुभ कर्मों के आचरण के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। असफल न बनूं, इसी भावना से मैं यह आहुति देता हूं आपको, और इस आहुति को आप स्वीकार करें। यजमान का यह लक्ष्य होना चाहिए कि सर्वव्यापक नियंता के नियमों का पालन करता हुआ अपने साधन को सफल करे, अपनी साधना को सफल करे। इस साधन मिला है शरीर, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता तो यही है कि अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में कर सकूं। आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है कोई, चाहे 4 पहिया हो, 2 पहिया हो, है 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, लेकिन उसका उपयोग या उसका लाभ क्यों है, कैसे है? कि वह जब हम कहीं जाएं तो वो मंजिल तक हमको ले जाए। साधन का उपयोग तो यही है ना। वाहनों का उपयोग क्यों हम करते हैं? हमको बहुत सरलता से गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। अब बस को खड़ी कर दे और उसमें अपना कमरा बना ले, उसको रूम बना ले, तो बस की उपयोगिता है क्या? नहीं है ना। वो तो एक झोपड़ी भी डाल देगा तो भी वो काम होगा। बस या अन्य कोई वाहन है तो उनको तो चलने में ही उनकी गति प्रगति है, हमको मंजिल तक पहुंचाने में उनका हम उपयोग करें। लेकिन इस शरीर का कैसे, शरीर भी एक साधन है, तो शरीर किस लिए मिला है, क्यों मिला है, इसका क्या लक्ष्य है मिलने का, उसकी परिणति हमको पता चलनी चाहिए कि केवल भोग के लिए नहीं है, केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए शरीर नहीं है। इस शरीर से हमको और बहुत कुछ करना है। केवल अपने पति पत्नी या बच्चों का जो है पालन पोषण करके ही, या इस समाज में शासन प्रशासन को देख करके ही अपने कार्य की निवृत्ति समझ ले, अपने शरीर की निवृत्ति समझ ले, नहीं। इस शरीर का मिलना बहुत जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों के कारण ये मिलता है, और इसको हम ऐसे ना गवाएं। इसलिए कहा, वंद माना स्तुति उपासना करता हुआ तथा अहेड़ माना आपका अनादर न करता हुआ। परमात्मा के आदेश निर्देश संदेश का उपदेश का जो अनादर करता है, अनादर कैसे होता है? अपनी अंतर आत्मा की आवाज को न सुनना, अपने आत्मा या वेद शास्त्र उपनिषद का जो संदेश है, जो विधान है, संविधान है, उसकी अवहेलना करना, जैसा जानना वैसा न मानना, ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। व्यक्ति जितना जितना जानता है, यदि उतना उतना पालन करता जाए तो और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। यही प्रज्ञापराध है। और जब प्रज्ञापराध करेंगे, प्रज्ञा प्रकर्षेण जानाति ज्ञा अवबोधने,
जो हम अवबोधन, जितना हम ज्ञान अपने इस मस्तिष्क में रखे हैं, उससे विपरीत जब आचरण करते हैं तो वो प्रज्ञा अपराध है। और प्रज्ञा अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भी आरोग्यता को नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको मानसिक विकार आएंगे, कभी क्रोध आएगा, कभी काम आएगा, कभी तनाव आएगा, कभी आलस्य, कभी प्रमाद, कभी कुछ मानसिक व्याधियां आएंगी। आदि मानसिक और व्याधि शारीरिक। शरीर में भी कुछ पीड़ा, कुछ रोग अपने आप आ जाते हैं। इसलिए जैसा हमने जाना कि इस वस्तु को, इस पदार्थ को, इस आहार को इतना लेना है, आपको ज्ञान है, इससे ज्यादा नहीं खाना। लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर के अधिक खा गए तो वो हानि करेगा, लाभ नहीं होगा, रोग पैदा करेगा। अतः यह हमको बिल्कुल उस परमात्मा के, यदि हम आज्ञा के पालक रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। तो कहा कि आपका अनादर न करता हुआ यामी आपको प्राप्त हूं, अर्थात मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मुझे इस संसार में बोध युक्त, अर्थात मुझे सत असत का विवेक प्राप्त कराइए। जो बुद्ध हुआ वो समझो, जो शुद्ध हुआ वो समझो बुद्ध हुआ। शुद्धता परम आवश्यक है। इसलिए ये बार बार बात कही जाती है कि बोधोत्सव, महर्षि दयानंद जी के जीवन में जो घटना घटी, जब उनको ज्ञान हुआ तो उसको, जो महाशिवरात्रि का जो दिन है, उसको ऋषि बोधोत्सव के नाम से जानते हैं। बुद्ध हुआ समझो, जो शुद्ध हुआ समझो बुद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में कहा कि सत असत विवेक का हमको अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। हमारी आयु मां प्रमोशी ही, व्यर्थ न जाने दें, व्यर्थ ना नष्ट होने दें, क्योंकि यह जीवन बड़ा अनमोल है। हमारा जीवन ऐसे बह ना जाए, नष्ट ना हो। मैं अति शीघ्र प्रकाशित, मेरे अंदर आत्मज्ञान को प्रकाशित करिए। स्वाहा, यह कथन सत्य है। इदम आहुति वरुणाय, वर्णीय परमेश्वर आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। सदा प्रशंसा योग्य ईश्वर, सुख की आशा पूर्ण करो। वेद वचन में करूं प्रार्थना, विद्या मति वय पूर्ण करो। सदा वर्ण के योग्य ईश्वर, आहुति अर्पित करता हूँ। सत्य वचन मेरा यह भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो अपने जीवन का यदि उद्धार करना है तो इस प्रेरणा को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रेरणा को जो स्वीकार करता है वो सदा सर्वदा आनंद में रहता है। और कुछ लोग उदास होते हैं, क्यों? उनके अंदर प्रकाश नहीं होता है, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, उनके अंदर ईश्वर भक्ति का प्रकाश नहीं होता है। और ऐसे प्रकाश को पाकर के जो सर्वत्र विद्यमान है, उस ईश्वर की जो भक्ति, उपासना, स्तुति आदि नहीं करता है, तो इस ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। और श्रेष्ठ बना करके ही व्यक्ति इस साधन का सदुपयोग कर पाता है। और कुछ लोग अपने को दुखी बनाते रहते हैं। आनंद चारों ओर फैला पड़ा है, पौधों में, कलियों में, फूलों में, फलों में, एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी कीट पतंग पशु पक्षी हैं, उनके स्वरूप को आप देखिए, इस जीवन के स्वरूप, इस जगत के स्वरूप को देखिए, सदा रचना धर्मिता से परिपूर्ण है। एक पल के लिए कोई रचना धर्मिता परमात्मा की बंद होती है क्या? आज एक फूल खिला, कल मुरझा जाएगा, उसके मुरझाने से पहले दूसरी कली खिल गई। हाँ, दूसरी कली खिल गई। एक कली है, फूल है, और फूल मुरझाया और उससे फिर फल बन गया। एक क्षण के लिए भी प्रकृति रुकती नहीं है, सातत्य ही इसका धर्म है, सातत्य ही इसका स्वभाव है। तो हमारा भी स्वभाव सातत्य वाला होना चाहिए। हम थक जाते हैं,
रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। ऐसा जो जो है अपने जीवन में सदा गतिशील नहीं रहता है, वो जो थक जाता है वो मंजिल को कभी पा नहीं पाता है। निराशा कभी नहीं आनी चाहिए। हर पल हर क्षण प्रेम से, करुणा से, सुख से, शांति से, आनंद से लबालब भरा रहना चाहिए। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, फूलों में जो सुवास है ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वह सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता वह सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, आनंद स्रोत बहे रहा फिर भी तू उदास है, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर के मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। तो संसार का यह सारा कर्तव्य यदि हम उस ईश्वर की भक्ति, उपासना और उसकी आज्ञा में अपने जीवन को निर्वहन करते हैं तो धन्य है हमारा जीवन, और धन्य है धरा जिसने हमको पाला पोसा और हमने इस धरा का, इस मातृभूमि का, इस भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया। ऐसी यदि विचारधारा, ऐसे यदि भाव से हम यज्ञ करते हैं, यदि आहुति प्रदान करते हैं, अपने एक एक केवल यज्ञ कुंड में आहुति देना, हवन सामग्री घृत डालना, ये तो करना ही है, लेकिन मेरे अंदर से जो भाव निकल रहा है, इस संसार के यज्ञ में जो अपने भाव की आहुति मैं दे रहा हूं, वो भी पूरी पवित्रता से होनी चाहिए। मैं अपनी वाणी से कोई सेवा कर रहा हूं, वाणी से कुछ शब्द बोल रहा हूं, ये भी आहुति का काम करते हैं।
मैं अपने इन बाजुओं से, इन बाहुओं से यदि कोई कर्म करता हूँ, इनसे कोई आहुति देता हूँ, संसार के सेवा में, परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में यदि कोई अपना कर्तव्य निभाता हूँ, तो वो भी पूरी निष्ठा से होना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा हम आहुति करें, आहुति दें, तब जाकर के ऐसे भावों से हमारा जीवन सफल होगा। और ये सबके लिए है, सब काल में, सब हाल में ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे शुभ विचारों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।